अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर जो तकरीबन 95% ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड आर फेसिंग। और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ औरतें जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होता है कि हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड या ओवरीज से रिलेटेड कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि फेशियल हेयर हैं, हमारे पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड्स है, ओवरीज हेल्दी नहीं है जिसकी वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज उन सब क्वेश्चंस का आंसर होगा इस एक वीडियो के अंदर। ऑल्दो आपको इससे पहले क्या फॉलो करना है, इससे पहले आपको ये वाली पीसीओएस से रिलेटेड वीडियो देखनी है जिसमें एक डिटेल हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से वो अडॉप्ट करके आप अपना पीसीओएस रिवर्स कर सकते हैं। बट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर द वुमेन जो कि वैसे अपने हार्मोनल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। एक साशे जिसके बारे में मैं आपको एविडेंस बेस्ड भी दूंगी, यानी साइंटिफिकली वो कैसे प्रूवन है कि आपको हेल्प करता है पीसीओएस के अंदर या आपकी फर्टिलिटी के अंदर या आपकी ओवीज को हेल्दी करने के लिए, वो है इनोसिटोल। इनोसिटोल एक ऐसा रिसर्च बेस्ड जो है कंपोनेंट है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके पीसीओएस को रिवर्स करने में। ना सिर्फ ये कि अब तो ये डायबिटीज़ में, पोस्टपार्टम में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दिया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। और जितने भी लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे या ओवरी जल्दी नहीं, आपने ये साशे इस्तेमाल करना है जिसकी मैं आपको काफ़ी डिटेल्स भी दूंगी कि रिसर्चेस पे ये बेस्ड है। इट्स वेरी हेल्दी। इट इज़ इनोसिटोल। और इनोसिटोल वैसे तो एक शुगर की तरह कंपोनेंट होता है जिसको हम विटामिन B8 कहते हैं, लेकिन ये विटामिन नहीं होता बल्कि ये केमिकल होते हैं और ये पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और साथ साथ अगर आपको पीसीओएस नहीं है, आपकी ओवरीज हेल्दी नहीं है, आपको इनफर्टिलिटी है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। साथ साथ आपको अपना जिन लोगों को, जिन औरतों का भी वेट ज़्यादा होता है, उनको वेट कम करने की ज़रूरत है, उसके साथ आप पीसीओएस साशे का इस्तेमाल करें। अब तो मार्केट में ये पीसीओएस साशे के नाम से भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं। बट इसका सही तरीका क्या है, सही वाला कौन सा है, कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा एविडेंस बेस देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपको हेल्प करता है आपके फर्टिलिटी के इश्यूज़ में, आपके हार्मोनल प्रोफाइल में और आपके स्लीपिंग, एंजाइटी, इन सब डिसऑर्डर्स में किस तरह से हेल्प करता है। सो लेट्स सी दैट। अगर हम रिसर्चेस पे देखें तो सबसे पहली जो रिसर्च है वो रीसेंट रिसर्च मैं शेयर कर रही हूँ जो कि 2023 के अंदर कंडक्ट हुई थी, जिसमें 1700 पेशेंट्स थे और ये देखा गया कि क्या इनोसिटोल पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। और इसका कंक्लूजन ये था कि इनोसिटोल जो है इफ़ेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट है पीसीओएस के अंदर और इसको आप इजीली जो है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट जो रिसर्च है उसमें देखा गया कि मेटफॉर्मिन और इनोसिटोल में से कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो बेटर है। मेटफॉर्मिन नॉर्मली डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं और इसका कंक्लूजन ये था कि जो दोनों हैं इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है और पीसीओएस के लिए इनोसिटोल ज़्यादा बेटर और सेफ ट्रीटमेंट है और इसके लेस एडवर्स इफेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द मेटफॉर्मिन। इसके बाद जो रिसर्च कंडक्ट की गई उसमें देखा जाना था कि कौन सी टाइप इनोसिटोल की जो है वो ज़्यादा बेटर है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए। और ये रिसर्च जो है 2019 में कंडक्ट की गई जो कि एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था और इसमें ये देखा गया कि 40:1 जो है वो ज़्यादा बेटर है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें 40 जो है % आपके पास होना चाहिए इनोसिटोल और 1 जो है वो डी कायरो इनोसिटोल। ये जो रेशियो है ये पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है और ओव्यूलेशन को स्टोर करने के लिए। अगली रिसर्च में जो है इनोसिटोल का इफेक्ट देखा गया गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, जो कि वुमेन को प्रेगनेंसी के अंदर दौरान डायबिटीज़ होती है और इसका इफेक्ट क्या देखा गया कि ये डिक्रीज़ करता है इनोसिटोल 4 ग्राम्स जो मायो इनोसिटोल होता है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस को कम करता है। इसके साथ साथ ये जो है इंसुलिन ट्रीटमेंट की जो नीड होती है उसको भी कम करता है और साथ साथ आपके पास प्री टर्म डिलीवरी का इंसिडेंस भी कम करता है और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को भी रिड्यूस करता है और ये प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स को भी रिड्यूस कर रहा होता है। इसके बाद जो रिसर्च की गई उसमें ये देखा गया कि इनोसिटोल की सप्लीमेंटेशन क्या मेटाबॉलिक डिजीज़ के चांसेस को कम करती है या नहीं।
और उसका रिज़ल्ट ये था कि 14 रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल्स थे जो कि जिनको इंक्लूड किया गया मेटा एनालिसिस के अंदर, और रिज़ल्ट्स ने ये शो किया कि इनोसिटोल की सप्लीमेंटेशन जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ को कम करती है, जिसमें उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम होते हैं और साथ साथ उनका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लेवल्स भी कम होते हैं। और ये भी देखा गया कि इनोसिटोल की सप्लीमेंटेशन उनके एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे कोई इफेक्ट नहीं करती, विच इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसा कि आपने देखा कि रिसर्चेस से साबित है कि ये साशे या ये इनोसिटोल जो है ये हेल्प कर सकता है आपकी ओवरीज को हेल्दी करने में, आपके साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स के लिए, आपके जितने भी पीसीओएस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ ये कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दिस वीडियो इज़ फॉर द वुमेन जिनके इतने सारे इश्यूज़ हैं, मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो आपने साथ साथ हेल्दी ईटिंग करनी है, जो मैंने वीडियो आपको बताई है वो देखनी है, वो पैटर्न फॉलो करना है, साथ साथ इसके जो ये इनोसिटोल जो है ये आपने कंज्यूम करना है, लेकिन कौन सा। इसीलिए मैं ये साथ सप्लीमेंट भी आपको दिखाना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें मायो इनोसिटोल और साथ आपके पास डी कायरो इनोसिटोल होना चाहिए, और मैंने 40:1 बताई जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है स्पेशली फॉर द पीसीओएस। तो इसमें से आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आई हैव दिस इन फॉलिक एसिड, इसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगी साथ। दिस इन फॉलिक एसिड कंटेन्स मायोइनोसिटोल जो कि 1100 mg है, और साथ आपके पास डी कायरोइनोसिटोल 27.6 mg है, विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और ये अगर आप इसका एक कोर्स भी करते हैं फॉर 30 to 60 डेज ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड भी है। फॉलिक एसिड जितनी इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 400 mg, वो इतना ही है, और ये डेली वुमेन की रिक्वायरमेंट होती है। हर औरत को जो फॉलिक एसिड है 400 mg डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो ये साथ आपकी फॉलिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और साथ साथ आपको इनोसिटोल भी देता है एक अच्छी रेशो के अंदर, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। You can just purchase this from any मेडिकल स्टोर और एनी फार्मेसी, और इस तरह से आप अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी इसके मुतालिक पूछना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यकीनन वो भी आपको रिकमेंड करेंगी और कहेंगी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और इनकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये एक बेसिकली सॉफ्ट जेल की फॉर्म है, सो इट्स रियली इजी टू डाइजेस्ट दीज कैप्सूल्स। यू कैन कंज्यूम दिस और एनी इनोसिटोल जो कि आपको इस रेशो के अंदर अवेलेबल होता है अलॉन्ग विद फॉलिक एसिड, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और दिस वाज इट फॉर द टूडेज़ वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहती हैं, तो आप मुझसे कर सकती हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये यूज़फुल लगी है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी ऐसी फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको ज़रूरत है इसकी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।